तो अब तक हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गाय और कीसामे आपस में फाइट कर रहे थे। तभी गाय कीसामे की उसकी स्वॉर्ड छीन लेते हैं। फिर उसके बाद कीसामे अपना वाटर क्लोन बना लेता है जिसपे नेजी, टेंटेन और ब्रोकली अटैक कर देते हैं, लेकिन वह उन तीनों को अपने वाटर प्रिज्म जुत्सु में कैद कर लेता है और गाय वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि नारुतो ने अपने राशेंगान से इटाची पे हमला किया था, लेकिन वो इटाची का शैडो क्लोन होता है। तभी हमने देखा था कि सभी जमीन पे गिरे हुए थे जो धीरे धीरे इटाची में कन्वर्ट हो गए थे खड़े होके, जिसे देख नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम माइट गाय और कीसामे को देखते हैं और वहीं पे पाकुन भी होता है जो पीछे से छुप के देख रहा होता है। तभी कीसामे बोलता है, चलो अब बिना कोई इंटरफेरेंस के हम लड़ सकते हैं। तभी कीसामे की स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है और वह उसके बारे में बताता है, इस ब्लेड को सार्किस के नाम से जाना जाता है और इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर गाय तभी अपने बैग में से नान चाकुन निकालते हैं कीसामे से फाइट करने के लिए, जिसे कीसामे देख के उनकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। और दूसरी तरफ हम नारुतो को देखते हैं जिसके पास 3 इटाची खड़े होते हैं। तभी नारुतो उन तीनों पे अपने कुनाई से हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों हवा में ही रुक जाते हैं और फिर उसके बाद वह सभी कौवे में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि नारुतो इटाची के गेंजुत्सु में फंस गया है। तभी वह कौवे इटाची में बदल जाते हैं। मैंने तो इसकी आंखों में देखा ही नहीं, फिर कैसे? तभी उसे इटाची बताता है कि जरूरी नहीं कि मैं अपने आंखों से ही गेंजुत्सु करूं, मैं अपनी एक उंगली से भी कर सकता हूँ। जब नारुतो ने इटाची की उंगली देखी थी वह जब भी गेंजुत्सु के अंदर फंस चुका था। तभी इटाची अपना हैंड साइन बनाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पे मांगे क्यों सारेंगान यूज नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं शायद इसे इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नारुतो उस दिन को याद करता है जब जिराया नारुतो को गेंजुत्सु के बारे में बता रहे होते हैं। नारुतो ऐसा सुनकर काफी खुश होता है। उसे लगता है कि जिराया उसे गेंजुत्सु सिखाएंगे, लेकिन नहीं, जिराया बोलते हैं कि मैं उससे बाहर निकालना सिखाऊंगा। जिसे सुनकर नारुतो बोलता है फिर तो मुझे नहीं सीखना। फिर उसे जिराया बताते हैं कि हमारे कुछ दुश्मन गेंजुत्सु यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इटाची उचिहा। मैं तो भूल ही गया था, यहाँ तक कि काकाशी सेंसे भी कुछ नहीं कर पाए थे। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए तुम्हें गेंजुत्सु से बाहर निकलना सीखना होगा। फिर नारुतो ये ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां उसे जिराया बताते हैं कि अगर तुम कहीं गेंजुत्सु में फंस गए तो जो तुम्हारे चक्र का फ्लो है वह उसके कंट्रोल में होता है, तो इससे निकलने के लिए तुम्हें अपने चक्र के फ्लो को ढूंढ के उसे बंद करना होगा। चक्र का फ्लो बंद करना होगा कैसे? देखो, अब तक तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखा है कि चक्र पे फोकस कैसे किया जाता है। जैसे अभी तुम पानी के ऊपर खड़े हो और बस तुम्हें अपने चक्र के फ्लो को थोड़ी देर के लिए रोकना है। नारुतो के ऐसा करते ही नारुतो पानी में गिर जाता है। फिर उससे जिराया कहते हैं कि अब तुम्हें एक बार में ही अपने चक्र के फ्लो को चालू करना होगा, जिसे करने से नारुतो पानी के ऊपर आ जाता है। और जिराया कहते हैं अगर तुमने ये कर लिया तो तुम गेंजुत्सु से बाहर निकल जाओगे। फिर नारुतो भी वहाँ पे इटाची के गेंजुत्सु से बाहर निकलने के लिए यही चीज करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम कीसामे और गाय को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों में काफी टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है। गाय उस पे अपने नान चाकुन से हमला करते रहते हैं, लेकिन कीसामे हर बार उसे डोज करता रहता है। फिर उसके बाद गाय कीसामे को एक किक मारने जाते हैं, लेकिन जो कीसामे के पास जो स्वॉर्ड होती है उसमें से कांटे निकल जाते हैं, जिसे बिल्कुल एंड टाइम पे गाय देख लेते हैं और अपनी किक को रोक देते हैं। फिर लड़ाई के दौरान भागते भागते कीसामे गाय के पीछे एक वाटर क्लोन बनाता है अपना, जिसे गाय अपने नान चाकुन से बड़े आराम से मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेंटेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है उस वाटर प्रिज्म के अंदर, जिसे गाय से देख लेते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। तभी कीसामे अपना एक वाटर जुत्सु करता है, वाटर स्टाइल वाटर शार्क बॉम्ब जुत्सु। ये जुत्सु करने से वहाँ पे एक छोटा सा पानी का बवंडर आता है जिसमें से एक शार्क निकलती है जो गाय के ऊपर अटैक कर देती है। गाय ने अपने आप को शार्क से बचाया ही होता है कि तभी कीसामे भी आके उस पे अटैक कर देता है। फिर तभी माइट गाय अपने नान चाकुन से उसके स्वॉर्ड को रोक देते हैं और बोलते हैं, ये तो काफी ताकतवर है, रुको, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर कीसामे बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है। तभी वह अपना पंच मारता है गाय को, जिससे गाय पानी के अंदर बहुत नीचे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ ब्रोकली कहता है इतनी आसानी से गाय सेंसे को कोई मार नहीं सकता। कीसामे के इस वार से माइट गाय थोड़ा घायल हो जाते हैं और गाय उसे याद करने की कोशिश करते हैं, शायद मैं इससे कहीं तो मिला हूँ। फिर कीसामे इसके बाद एक और जुत्सु करता है, वाटर स्टाइल 5 हंग्री शार्क। ये जुत्सु करने से 5 शार्क आ जाती है पानी के अंदर जो काफी भूखी होती है, जो गाय के ऊपर अटैक कर देती है। गाय पे वो 5 शार्क बारी बारी कीसामे के कहने पे अटैक कर रही थी। तीसरी शार्क ने गाय को पकड़ लिया होता है। तभी गाय उस पे एक मुक्का मारते हैं जिससे उसका मुंह
ऐसा टूट जाता है, लेकिन वह पानी में दोबारा रीजनरेट हो जाती है और गाय उससे थोड़ा घायल भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद गाय के ऊपर वो सभी 5 शार्क एक साथ हमला कर देती है, लेकिन गाय कैसे भी करके अपने आप को बचा लेते हैं। गाय शार्क को मारते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर बार बार शार्क रीजनरेट हो रही होती है और वहाँ ऊपर टेंटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, टेंटेन ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती। फिर गाय के पास और कोई चॉइस नहीं बचती, उन्हें अपना 8 इनर गेट खोलना पड़ता है। वह पानी के अंदर खोलना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ ऊपर कीसा में देख रहा होता है। फिर एक एक कर गाय अपना 8 इनर गेट खोलना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट गेट, गेट ऑफ ओपनिंग रिलीज। सेकंड गेट, गेट ऑफ रेस्ट। थर्ड गेट, गेट ऑफ लाइट। फोर्थ गेट, गेट ऑफ पेन। फिफ्थ गेट, गेट ऑफ क्लोजिंग ओपन। और फिर हम कीसामे को देखते हैं जो ऊपर से देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके पास पावर कहां से आ रही है। द 8 इनर गेट, 6th गेट, गेट ऑफ जॉय ओपन। गाय जैसे ही अपना 6th गेट ओपन करते हैं, वहाँ पे जितना भी पानी होता है वह सारा सूख जाता है। और दूसरी तरफ नेजी अपने ब्याकुगान से उन वाटर क्लोन्स के वीक पॉइंट्स का पता लगा लेता है। फिर उसके बाद वह अपना 8 ट्राइग्राम 64 पाम से उन पे अटैक करता है, जिससे वह 2 वाटर क्लोन्स को मार देता है और तीसरे वाले को ब्रोकली मार देता है और टेंटेन बच जाती है और टेंटेन नेजी को थैंक यू बोलती है। और यहाँ गाय कीसामे के पास जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम नारुतो को देखते हैं जो इटाची के गेंजुत्सु से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और इटाची ने उसकी तरफ कौवे अटैक करने के लिए भेजे होते हैं। और जब नारुतो वो टेक्निक करता है तो जो उसके पास कौवे अटैक करने आते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं थोड़े बहुत, जिसे देखकर इटाची मन में कहता है कि तुम तो काफी मैच्योर हो गए हो। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइज हम 600 सब्सक्राइबर्स के काफी करीब है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।